सकते हैं मंगलाचरण। आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि जिनको याद नहीं है वे देखकर बोल सकते हैं। वीरम विशाल नयनम रत्तुप्पल कोमलस्तमापायम तिविहेण प्रणम्यूण शील गुणाणम निसामेह शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाहुड़ नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में की गई है। इसमें मात्र 40 गाथाएं हैं, जिनमें से हम कल 37वीं गाथा पढ़ चुके हैं। आज हम 38वीं गाथा पढ़ेंगे। कल जो हमने 37वीं गाथा पढ़ी थी, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि ज्ञान, ध्यान, योग और दर्शन ये वीर्याश्रित हैं। सम्यक दर्शन से जिन शासन में बोधि की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। सम्यक दर्शन से बोधि की रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, यह कहकर भी शील का महात्म्य बताया गया है। और ज्ञान, ध्यान, योग, दर्शन, शुद्धि आदि वीर्याश्रित है, यह कहकर पुरुषार्थ की मुख्यता बताई गई है। यद्यपि हर कार्य में पुरुषार्थ और दैव दोनों की उसमें समायोजन रहता है। बिना एक के कोई कार्य सिद्धि होती नहीं है, लेकिन कभी किसी को मुख्य और कभी किसी को गौण करके बात कही जाती है। अभी अपन ये 38वीं गाथा पढ़ते हैं। इस 38वीं गाथा की उत्थानिका में क्या लिखा है देखते हैं। आगे कहते हैं कि यह प्राप्ति जिन वचन से होती है। क्या प्राप्ति? तो कहते वही बोधि की प्राप्ति, वो मुक्ति की प्राप्ति, वो सुख की प्राप्ति किससे होती है? तो कहते हैं कि जिन वचनों से होती है। इस प्रकार से इस गाथा में जिन वचनों के अध्ययन की, स्वाध्याय की प्रेरणा भी दी जा रही है। देखिए, पढ़ते हैं गाथा। जिन वयन गहिद सारा विषय विरत्ता तवोधना धीरा शील सलिलेण नादा ते सिद्धालय सुहम जंती। क्या कह रहे आचार्य कुंद देव इस गाथा में? इसका हिंदी पद्यानुवाद भी यही नीचे आपको दिखाई दे रहा है। पहले हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। 38 नंबर नीचे वाला। जो शील से संपन्न विषय विरक्त एवं धीर है, वे जिन वचन के सार ग्राही सिद्ध सुख को प्राप्त हो। मूल से देखें। जिण वयन गहिद सारा। जिण मतलब जिन, वयन अर्थात वचन, गहिद मतलब ग्रहण किया, ग्रहित, सारा मतलब सार। जिण वयन गहिद सारा, जिन्होंने जिन वचनों के सार को ग्रहण कर लिया है। क्या हुआ पहले शब्द का अर्थ? कि जिन्होंने जिनेन्द्र भगवान के वचनों के सार को, अर्थात जिनवाणी के सार को ग्रहण कर लिया है। और कैसे हैं? विषय विरक्ता, विषयों से विरक्त है। कैसे हैं? विषयों से विरक्त हैं। विषय जो 5 इंद्रियों के विषय मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, और जो आत्मा को छोड़कर बाकी अन्य सभी परद्रव्यों से जो विरक्त है। तीसरा शब्द है तवोधना। तवोधना अर्थात तप ही जिनका धन है। तपोधन मतलब जो तप करते हैं, तपस्वी है। तप क्या? स्वस्वरूपे प्रतपनम तपः, अपने निज स्वरूप में लीन रहते हैं, ऐसा तप करते हैं। तप कोई जगत में जैसे रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ऐसा जो धन होता है वैसा धन नहीं है। लेकिन जगत के जीवों को धन के बिना कोई व्यक्ति दुनिया में हो सकता है, रह सकता है, एक कल्पना नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि कोई ना कोई धन तो, थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा कुछ तो होगा। तो कह रहे कि उनके पास केवल तप ही उनका धन है।
क्योंकि असली धन, असली पूंजी तो तप है, बाकी तो सब यहीं रह जाने वाला है, बाकी तो सब मेरे से भिन्न ही है। वो तो असद्भूत में भी उपचरित असद्भूत नय का विषय है, परद्रव्य है, स्पष्ट रूप से सामने पड़ा हुआ है। लेकिन जो तप अपने उपयोग का, अपने उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में रमना, वो वास्तव में मेरी पूंजी है। इसलिए कहा तपोधना, जिनके तप ही धन है। और चौथा विशेषण लगाया धीरा, जो धीर है, धैर्यशाली है। ये धीर विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी कई बार अपन ने चर्चा की है, क्योंकि ये धीरता भी बहुत आवश्यक है। और इसके बाद पांचवा बिंदु है सील सलिलेण नहादा, कि सील रूपी जल से जो नहाए हैं, जिन्होंने स्नान किया है, ते सिद्धालय सुहम जंती, ते मतलब वे सिद्धालय सुहम, सिद्धालय सुख को जनती जाते हैं, अर्थात वो सिद्धालय की हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस पूरी गाथा का क्या अर्थ हुआ कि जो जिन वचनों के सार को ग्रहण करते हैं, विषयों से विरक्त हैं, तप ही जिनका धन है, जो धीर हैं, जो सील रूपी जल से नहाए हैं, वे ही सिद्धालय को जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। आप में से कोई इसका सामान्य अर्थ, जो अभी अपन ने चर्चा किया, विशेष की चर्चा अभी अपन करेंगे, सामान्य अर्थ यदि आप में से कोई बताना चाहते हो या इसका पाठ करना चाहते हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। और बहुत अच्छा कि आज तो अनेक लोग इसका अर्थ बताने के लिए रेज हैंड किए हैं। और पहले हम इसमें से अंगूरी जी आपको आज अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। जिन बयन गहित सारा, विषय विरक्ता तबोधना धीरा, सील सलिलेण राधा, ते सिद्धालय सुहम जंती। इसमें बताया है कि जो जिन वचन रूप अर्थात जिन आगम को ग्रहण करते हैं, जिनके वचनों को, जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करते हैं, विषय विरक्ता और 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहते हैं, तब वो धना माने तब ही जिनका धन है, और वे धीर हैं। सलिल सील सलिलेण मतलब सील रूपी जल से नहाए हुए हैं, वे ही सिद्धालय को प्राप्त होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने इसका उच्चारण किया और अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी यहाँ से हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप में से जो भी हिंदी अर्थ पढ़ना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं। और हिंदी अर्थ पढ़ने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको, आप पढ़ें। जिनने जिन वचनों से सार को ग्रहण कर लिया है और विषयों से विरक्त हो गए हैं, जिनके वापस से पढ़ती हूँ। जिनने जिन वचनों से सार को ग्रहण कर लिया है और विषयों से विरक्त हो गए हैं, जिनके तप ही धन है तथा धीर हैं, ऐसे होकर मुनि शील रूप जल से स्नान कर शुद्ध हुए, वे सिद्धालय जो सिद्धों के रहने का स्थान, उसके सुखों को प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया नीलम जी इसका अर्थ पढ़ करके, कि जिनने जिन वचनों से सार को ग्रहण कर लिया है। पहले विशेषण का अर्थ है जिन वयन गहिद सारा का अर्थ है जिनने जिन वचनों के सार को ग्रहण कर लिया है। और दूसरा जो विशेषण है विषय विरक्ता, उसका है विषयों से विरक्त हो गए हैं। और तीसरा जो तवो धन का है जिनके तप ही धन है तथा धीरा का धीर है। और इसके बाद ऐसे होकर मुनि शील रूप जल से स्नान कर शुद्ध हुए हैं, शील सलिलेण नहादा, वे सिद्धालय
जो सिद्धों के रहने का स्थान, उसके सुखों को प्राप्त होते हैं, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करते हैं, संसार परिभ्रमण से, संसार के दुखों से छूट जाते हैं। तो बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप और हम सब सिद्धालय सुख चाहते हैं? और यदि आपका उत्तर हो कि नहीं, तब तो आपके लिए ये बात है नहीं। लेकिन यदि आपका प्रश्न हो हाँ, कि हाँ हम सिद्धालय के सुख को चाहते हैं, हम सिद्धों जैसे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, हम इस संसार में और नहीं घूमना चाहते हैं, हम दुखी नहीं रहना चाहते हैं, हम जन्म मरण करते करते थक गए हैं, ऐसा यदि हमें लगता हो तो उस सिद्धालय सुख की प्राप्ति का उपाय जो इस गाथा में बताया गया है वह हमें अवश्य करने योग्य है। और वह उपाय कोई कठिन उपाय नहीं है, वो उपाय अत्यंत सरल उपाय है, जो उपाय आप और हम सब आसानी से कर सकते हैं। वो उपाय है, क्या उपाय है? तो कहते सबसे पहले तो जिन्होंने जिन वचनों से सार को ग्रहण कर लिया, मतलब पहली बात तो ये हो गई कि जिनेंद्र प्रभु के जो वचन है, ये जो जिनवाणी है, ये जो शास्त्र अपने को उपलब्ध है, वीतरागता के पोषक स्यादवादमय ऐसे शास्त्रों का हम निरंतर अध्ययन करके, स्वाध्याय करके, और उनका जो सार है, जो अपना शुद्धात्मा, अपना आत्म स्वरूप, उसको हम पहचाने, जाने। और जब हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे तो नियम से, परद्रव्य से, विषयों से विरक्त हुए बिना नहीं रहेंगे। जब तक हम अपने घर को नहीं देखा हमने, तब तक हम पर घर में लुभाते हैं, लेकिन जब हम अपने घर को देख लेंगे तो पर को से लुभाना वो संभव ही नहीं है। क्योंकि मेरे घर में कोई कमी हो तब ना मैं दूसरे की ओर देखूं। मेरे घर में तो आनंद भरा है, मेरे घर में तो परिपूर्ण सुख है, मेरे घर में तो कोई कमी ही नहीं है। जब कमी ही नहीं है तो मुझे विषयों की ओर, पर की ओर देखने की क्या जरूरत है? लेकिन अनादि से मैंने अपने आनंद से भरपूर निज घर को देखा नहीं, इसलिए मैं परद्रव्य की ओर देखता रहा, पर से को मैं सुख मानता रहा और उनमें रचा पचा रहा, दिन रात उन्हीं में रमा रहा। तो इसलिए यहाँ एक काम करने पर सारे काम होने वाले हैं। एक यहाँ विशेषण भले ही 4 लगाए, 5वां भी लगाया, लेकिन एक काम करने पर 5 काम होने वाले हैं। एक काम करने पर सारे काम होने वाले हैं। जिसने जिन वचनों के सार को ग्रहण कर लिया तो वह विषयों से विरक्त नहीं हो, ये संभव नहीं है। अगर वह विषयों से विरक्त नहीं हुआ, इसका मतलब ही यह है कि उसने जिन वचनों के सार को ग्रहण नहीं किया। ये एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। अरे भाई, जब हमें पता चल जाए कि मेरी निधि तो ये है, ये पराया माल है। समय सार में दृष्टांत दिया ना कि जब दूसरी चादर को देखकर वह कहता है कि अरे ये तो चादर मेरी नहीं है, तब क्या होता है कि तब वह उस चादर को छोड़ देता है, तुरंत ही त्याग देता है, क्योंकि उसे ये पता चल गया कि यह चादर मेरी नहीं है। तो एक ज्ञान का कमाल है। इसलिए सबसे पहले जिन वचनों से अपने निज स्वरूप को पहचाने, जिन वचनों के सार को ग्रहण करे, और उसके बाद है विषय विरक्ता, जो विषयों से विरक्त है। विषयों से विरक्त है अर्थात आपको बता ही दिया कि 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन, रसना, 5 इंद्रियों के नाम तो याद रहते हैं ना आपको, बहुत है, क्रम से बहुत क्रम से जमी हुई ये स्पर्शन, ये रसना और ये घ्राण, पास पास है ना सब। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु और कर्ण, सब नंबर से ही जम रही है। आपको नंबर से ही बोलनी है।
क्योंकि 3 इंद्रिय जीव होगा तो उसके स्पर्शन, रसना और घ्राण यही होगी। ऐसे नहीं कि स्पर्शन कान और आंख हो जाए, नहीं हो सकती। अगर 4 इंद्रिय जीव है तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु यही 4 होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके कर्ण, चक्षु और ये कोई सी भी 4 हो जाए, ऐसे नहीं। ये क्रम फिक्स है। 1 होगी तो स्पर्शन ही होगी, 2 होगी तो स्पर्शन और रसना ही होगी, कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई सी 2 ले लो। इसलिए इनको क्रम से याद रखना जरूरी है। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां, और इन 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन का विषय स्पर्श, ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, 8 प्रकार का स्पर्श बताया है। रसना इंद्री का विषय रस, 5 प्रकार का रस बताया है। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, घ्राण इंद्री के का विषय गंध, वो 2 प्रकार की बताई है। और चक्षु इंद्री का विषय क्या है? रूप या रंग, वो 5 प्रकार का बताया गया है। और कर्ण इंद्री का विषय है शब्द। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रियों के जो विषय है, इन विषयों से विरक्त होना, विरक्त होना मतलब उनसे राग नहीं करना, उन्हें नहीं चाहना, उन्हें भला नहीं जानना। और ये 5 इंद्रिय के विषय में सब आ गया, सारी दुनिया आ गई, क्या बचा बताओ? 5 इंद्रिय के विषयों में सब आ गया। और नहीं आया हो तो ले लेना, अपने को छोड़कर बाकी सब विषय है। क्या कहा? अपने आत्मा को, निज स्वरूप को छोड़कर बाकी सब विषय है, उनसे विरक्त होना है। वो मैं नहीं हूं, वो मेरे नहीं है। और पर के निमित्त से जो मोहराग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे भी मैं नहीं हूं। मैं तो उन सब से भी निराला तत्व हूं। यही तो जिन वचनों का सार है। तो जिन वचनों के सार को जिसने ग्रहण किया, विषयों से विरक्त हुआ, और तप ही उसका धन रहा। बाकी तो मोह माया, बाकी धन संपदा तो उसे लुभाती नहीं। हाँ, वो तो अपने निज स्वरूप में ही तल्लीन रहता है। कोई कहे साहब क्या धन है उसके पास? के तप ही धन है साहब उसका, तो तपोधन है, तपस्वी है। असली धन तो उनके पास है। हमें लगता है तप काय का धन है। धन तो हमारे पास है करोड़ 50 लाख, लेकिन एक धन है, ये है धन असली। और धीर, धीर क्या? नाना प्रकार के विघ्न आने पर भी जो स्वरूप से च्युत नहीं होता, नाना प्रकार के कर्म के उदय आने पर, बाहर में अनुकूल या प्रतिकूल संयोग बनने पर। आप कहेंगे साहब प्रतिकूल संयोगों में डिगते हैं लोग, अनुकूल में थोड़ी डिगते हैं। आपने अनुकूल भी बोल दिया। अरे भाई, अनुकूल में भी डिगते हैं लोग। जब उसको राग रंग की पसंद की सामग्री मिल जाती है, अनुकूल सामग्री मिल जाती है, तो भी डिग जाते हैं जी। प्रतिकूल में डिग जाते हैं, अनुकूल में भी डिग जाते हैं। तो ये अनुकूल या प्रतिकूल, ये तो झूठी मन की वृत्ति भैया। ये सब परद्रव्य है, ये विषय है, इनसे विरक्त होना। तो ऐसे धीर बनना, अपने भले कितने भी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर संबर नाम का देव, कमठ का जीव उपसर्ग करता है, पत्थर बरसाता है, और वे डिगते नहीं स्वरूप से। ये उनकी धीरता है। धीरता समझ में आती है? धीरता कैसी धीरता कि गुरुदत्त मुनिराज को द्रोणगिरी पर्वत पर किसान ने चारों ओर आग लगा, रुई लगाकर आग लगा दिया, पूरा शरीर जल रहा है, और वे ध्यान में निमग्न है। ये धीरता उनकी, कैसी कैसी धीरता है। सियालनी खाती रही, शेरनी खाती रही, कहीं सिगड़ी जल रही है सिर पर, कहीं नाना प्रकार के घोर उपद्रव किए जा रहे हैं। और सारा जगत जिन उपद्रवों को के नाम, आज अपन उनका नाम लेते हैं तो हमारी रूह कांपती है। ये तो कई बार हम सुन चुके हैं। इसलिए अब हम भी क्या हो गए, युद्ध के ऊंट हो गए। अब हमें फर्क नहीं पड़ता। हाँ साहब, वो तो सब पता है, पहले से पता है।
लेकिन आप सोचो, जिस दिन आपने पहली बार सुना था कि अरे मुनिराज के साथ ऐसा हुआ, उनको रुई लपेट के जला दिया गया, उनके ऐसा घानी में पेल दिया गया, बोलो उस दिन हमारे को कैसा लगा था। अब तो कई बार सुन चुके, तो सुनते सुनते हमारी तो दशा ऐसी हो गई कि अब ठीक है, वही तो बात है। लेकिन वही बात नहीं है। एक जरासी सुई अगर अपने पैर में, हाथ में चुभ जाए, एक कांटा चुभ जाए जरा सा कुछ, तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। यहाँ ऐसी धीरता कि सारा जगत उपद्रव करने आए तो भी वे डिगते नहीं है। ऐसे धीर व्यक्ति मुक्ति मार्ग को प्राप्त करते हैं। जीर्ण वयन गहिद सारा, पहली बात। दूसरी बात विषय विरक्ता, तीसरी बात तपोधना, और चौथी बात धीर। और एक सब चार काम के बाद भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, पांचवा काम कहा सील सलिलेण नहादा। सील रूपी जल से स्नान, भैया शुद्धि के बिना प्रवेश नहीं होगा। मंदिर में स्नान करके जाते हैं ना, तो एक मोक्ष रूपी मंदिर में जाओगे, सिद्ध जहां साक्षात विराजमान है, जो सिद्ध उनकी भूतकाल की अरहंत दशा की केवल पाषाण या धातु की प्रतिमाएं हमने जहां विराजमान की हैं स्थापना से, हम उस जिन मंदिर में भी स्नान करके प्रवेश करते हैं। तो जहां साक्षात अनंत सिद्ध परमात्मा विराजते हैं, ऐसे असली जिन मंदिर, ऐसे सिद्धालय में कैसे स्नान किए बिना प्रवेश होगा भैया। और वहां ये जल वाला स्नान तो काम नहीं आएगा, क्योंकि ये पानी वाला स्नान तो, यदि आपको जानना है कैसा है, तो पद्मनंदी पंचविंशतिका में इसका स्नानाष्टक नाम का एक अधिकार है, स्नानाधिकार। उसमें 8 श्लोक हैं, जो आप पढ़िए, मूलतः पढ़िए, आंखें खुल जाएंगी कि हम जिस जल से स्नान करके अपने को शुद्ध मान रहे हैं, वो स्नान हमारा कितना हिंसामय है, कितना, कैसी उसकी दशा है, उसका एक चित्र आपके ख्याल में आएगा वो 8 श्लोक पढ़ने से। जिनको भी विशेष जिज्ञासा, जरूर उनको पढ़ें। कभी अपन योग बनेगा तो वो भी अपन स्वाध्याय में लेंगे, उसे भी ग्रंथ को। कई सारे ग्रंथ पढ़ने की इच्छा रहती है, लेकिन अपन तो धीरे धीरे ही पढ़ते हैं, इसलिए ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे, आयु जितनी होगी उतना अपने क्रम में आएगा। तो ये स्नानाष्टक, तो वहां पर कौन से स्नान करना है, कौन से जल से? तो साहब वो बाल तीर्थंकर को तो क्षीर सागर के जल से स्नान कराते हैं। अरे अच्छा, तो आपको क्या क्षीर सागर के जल से स्नान करके सिद्धालय में जाना है क्या? कि नहीं नहीं, वो वाला नहीं। तो फिर आप विधान में बैठते हैं, पंच कल्याणक में बैठते हैं, इंद्र बनते हैं, आपकी प्रतिष्ठा होती है, तब क्या करते हैं, कौन सा स्नान करते हैं? कि साहब वहां अमृत स्नान कराया जाता है। क्या कराया जाता है? अमृत स्नान और कराया जाता है, मंत्रों से स्नान कराया है, मंत्र सहित जल छिड़क करके। अरे भाई, सिद्धालय में जाना है, सिद्धालय में कोई हंसी खेल नहीं है। तो कैसा कैसा जल? अरे सील से नहाना पड़ेगा भैया। सील से नहाना, नहाना मतलब क्या होता है? केवल मुंह नहीं धोना है, केवल हाथ नहीं धोना है, केवल पैर नहीं धोना है। नहाना मतलब क्या? ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा। तो ऐसे पूर्ण रूप से सील की पूर्णता, सील की पूर्णता, सम्यक दर्शन भी सील का अंग है, लेकिन बोधि रत्नत्रय वह शील की पूर्णता है, वह स्वरूप की निमग्नता, वह शील की पूर्णता है। तो ऐसे स्वरूप की निमग्नता, ये असली शुद्धि है। आत्मा इससे पवित्र होता है। आत्मा बाहरी जल के स्नान से शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि जल आत्मा को तो स्पर्श ही नहीं कर सकता है, छू नहीं सकता है। वो तो
शरीर को छूता है, और शरीर तो मैं हूं ही नहीं, तो जो मैं हूं नहीं उसे वो धोता है। लेकिन मैं जो आत्मा हूं, जिसमें मेरे में मोह राग द्वेष के ज्ञानावरणादि कर्मों का मैल है, वो कैसे धुलेगा? तो कह रहे वो स्वरूप मग्नता से, स्वरूप लीनता से धुलेगा। वो शील है, और उस शील जल से, उस स्वरूप मग्नता से जब मैं वो कर्म मल धो डालूंगा, जब मोहराग द्वेष के विकारों को धो डालूंगा, अपने आत्मा को परम पवित्र बना लूंगा, तभी जाकर सिद्धालय में प्रवेश होगा। इसलिए हमें सिद्धालय सुख प्राप्त करना है, तो उसकी विधि बताई। क्या विधि बताई? कि जिन वचनों का अध्ययन करो। एक शब्द में कहें, सार रूप में कहें, तो एक कहना चाहते हैं कि तुम जिन वचनों का अध्ययन करो, मतलब स्वाध्याय करो। क्या करो? इस गाथा में मुख्य रूप से आचार्य कुंद कुंद देव हमें सिद्धालय की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से जो काम बता रहे हैं, वो बता रहे हैं जिन वचनों का अध्ययन, स्वाध्याय। यही तो बात प्रवचन सार में भी बताई उन्होंने 86 नंबर गाथा में। क्या कही उन्होंने? तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, द्रग मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। करे तत्वार्थ को जो जानते, जो तत्वार्थ है, पदार्थों का यथार्थ स्वरूप है, वस्तु का जैसा स्वरूप है, उसे जो प्रत्यक्ष या जैन शास्त्रों से जो जानता है, कहते वो ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से, द्रग मोह क्षय हो, दर्शन मोह का क्षय, सम्यक दर्शन की प्राप्ति किससे होती है? कहते इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? देखो, जिन वचनों का अध्ययन हमने अनादिकाल से व्यवस्थित रूप से किया नहीं, कभी पढ़ा भी तो कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, उसके सार को ग्रहण करने की कोशिश नहीं की कि ये हमें क्या कहना चाहते हैं, उसका भाव नहीं समझा हमने। इसलिए यह कह रहे हैं कि जिन वचनों के गहरे स्वाध्याय के द्वारा उनके गहरे अर्थ को पहचान कर स्वरूप में मग्न होना, ये सिद्धालय सुख को जाने का उपाय है। बाकी इसके बिना तो हमने क्या क्या किया, क्या तो छेडाला जी की चौथी ढाल में लिखा 5वें छंद में, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। कि भैया हमने सब किया, पहले मुनि व्रत भी अंगीकार किया, कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्मों में हमने बाल तप किया, असली तप तो नहीं किया। असली तप तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान देता है। तो ऐसे हमने वास्तविक तप की, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की। तो बोले क्या करें? शहडाला में एक पंक्तियां लिखी, तो इन पंक्तियों को पढ़कर शिष्य बोला दौलत राम जी से कि दौलत राम जी साहब, आपने कहा कि हमने कोटि जन्म तप तपे मुनिव्रत धार अनंत बार, तो फिर हमें नहीं हुआ, तो हम क्या करें? तो उन्होंने 6वां छंद लिखा आगे। क्या लिखा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। क्या कह रहे हैं? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। ताते, ताते मतलब इसलिए
किस लिए? तो भैया ज्ञान के बिना, स्वाध्याय के बिना हमने सब किया, कोटि जन्मों में, करोड़ों जन्मों में तप किया, मुनि व्रत धारण किया, लेकिन आत्मज्ञान नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, जिन वचनों के सार को ग्रहण नहीं किया। तो अब क्या करो कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, कि जिनेंद्र भगवान के जो वचन है उनका अभ्यास करो। भाई साहब डॉक्टर वीर सागर जी तो एक पंक्ति बोला करते हैं, नारा आप सबको याद होगा वो, कि स्वाध्याय बिना शयन नहीं, कि भजन बिना भोजन नहीं, और स्वाध्याय बिना शयन नहीं, कि भजन नहीं करो तो भोजन का अधिकार नहीं है, और स्वाध्याय नहीं किया तो शयन का अधिकार नहीं है, सोने का अधिकार नहीं। तो स्वाध्याय जिन वचनों का हमें करना चाहिए, तभी जाकर के सिद्धालय में प्रवेश संभव है। इस 38वीं गाथा की उत्थानिका में ये लिखा है कि आगे कहते हैं कि यह प्राप्ति जिन वचन से होती है। किससे होती है? यह प्राप्ति जिन वचन से होती है। यह प्राप्ति मतलब मोक्ष सुख की प्राप्ति, सिद्ध सुख की प्राप्ति किससे होती है? कहते जिन वचन से होती है। ये देखो अंडरलाइन हाईलाइट की ये लाइन देखिए, आगे कहते हैं कि यह प्राप्ति जिन वचन से होती है। ये 38वीं गाथा की उत्थानिका है। मतलब इस 38वीं गाथा में ये बात मूल रूप से कहना चाहते हैं कि भैया तुम्हें सुख की प्राप्ति जिन वचनों से होगी। यदि सुखी होना है तो जिन वचनों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, खूब करो, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। पहले कह चुके हैं ज्ञान और शील परस्पर विरोधी नहीं है, और मुझे तो ये लगता है कि ज्ञान है वही शील है। अभी तक मैंने कई बार आपसे ये बात कही कि ज्ञान शील बिना सही नहीं है, निरर्थक है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान और शील दो चीज है ही नहीं। ज्ञान और शील का विरोध नहीं है, कह रहे हैं ना पहली गाथा में, पहले शुरुआत में कह रहे ज्ञान और शील का विरोध नहीं है। विरोध नहीं है मतलब क्या? कि जो ज्ञान है वही शील है, और जो शील है वही ज्ञान है। वह इसलिए ज्ञान प्राप्ति, वो कोई ज्ञान क्या कह रहे, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। बस तो हो गई बात खत्म कि आत्मज्ञान वो ज्ञान है और वही शील है। तो ज्ञान और शील वो परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि ज्ञान है वही शील है, जो शील है वही ज्ञान है। अपने स्वरूप का ज्ञान वही ज्ञान है, अपने स्वरूप का ज्ञान वही शील है। अपने स्वरूप की श्रद्धा, अपने स्वरूप की रमणता। तो क्या करें? तो भैया स्वरूप को प्राप्त करो, जिन वचनों के सार को ग्रहण करो। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। पहली लाइन में तो कहा ही कि जिन वचनों का अभ्यास करो, लेकिन दूसरी लाइन में और उन्होंने चेतावनी, मतलब उन्होंने साथ में सतर्क कर दिया कि भैया संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। भैया स्वाध्याय तो करोगे, लेकिन स्वाध्याय करके क्या करोगे? स्वाध्याय में क्या करोगे? तो उन्होंने गाइडलाइन जारी की। क्या गाइडलाइन जारी की? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। कि पहली बात तो ये सुन लो कि आपो लख लीजे, आत्मा को देख लेना भैया। आत्मा को जिनवर ताते जिनवर कथित तत्वाभ्यास करेंगे ना, तो क्या करें? बोले आत्मा देख लेना, आत्मा समझ लेना, मैं कौन हूं इसका निर्णय कर लेना। और ध्यान रहे संशय में मत रहना कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, मैं मरता हूं कि नहीं मरता हूं, मैं ज्ञाता हूं कि करता हूं परद्रव्य का। संशय में मत रहना भैया। क्या करना? निर्णय कर लेना।
संशय विभ्रम, विभ्रम मतलब भ्रम में रहना। होगा कुछ, अपने को क्या करना है, स्वाध्याय की कई सो कर ली अपन ने, तो अब आत्मा के वो तो अब जो होगा सो होगा, कि मैं कौन कि जो होगा वो सीखेंगे, कि शरीर की आत्मा, अरे साहब जो होगा सो ठीक है, हमने स्वाध्याय कर लिया, हमारे घंटे भर का स्वाध्याय का काम कंप्लीट हो गया, अब जो होगा सो होगा। ये भ्रम है ये। और मोह, विपरीतता, कोई हूं तो आत्मा और मान लिया शरीर, ये विपर्य है। मतलब ज्ञान में के 3 दोष होते हैं, ज्ञान के 3 दोष होते हैं, मतलब जिसमें 3 दोष होते हैं वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान इन 3 दोषों से रहित होता है, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। तो ये संशय में छोड़ना, जैसे उदाहरण देते हैं, ये सीप है या मोती है, सीप है या चांदी है, ये संशय हो गया। 2 या अनेक प्रकार ढलता हुआ जो ज्ञान है, विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः। और विपरीत उल्टा मानना, सीप को ही चांदी मान लेना या चांदी को सीप मान लेना, ये विपर्य हो जाता है। और अनध्यवसाय, होगा कुछ, इस प्रकार की वृत्ति रखना। तो पैर में अगर कोई तिनका छू गया तो हमने कहा होगा कुछ, होगा कुछ मतलब क्या, तो एक कह रहे कि भैया जो तो जिनवर कथन तत्व अभ्यास करोगे तो ध्यान रहे उस तत्वाभ्यास से क्या करना, कि संशय, विभ्रम, मोह त्याग, इन सब का त्याग करके आप वो लख लीजिए कि ठीक है पंडित जी लख लेंगे, ठीक है पंडित जी जो आज्ञा, आपने कहा ना, अब हम तत्व का अभ्यास कर लेंगे, आत्मा लख लेंगे, संशय विपर्य निध्यवसाय का त्याग कर लेंगे। कि कब कर लोगे भैया, नहीं नहीं वो कर लेंगे, आपने कहा हम कर लेंगे, अब हमारे जज गई, पक्का हमने निर्णय कर लिया कर लेंगे। कि कब कर लेंगे, कि अब वो नई साल से शुरू करेंगे, अब 2023 से 1 जनवरी नई साल। कि नहीं नहीं कब से करोगे, कि नहीं नहीं वो 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से करेंगे, नया बजट वर्ष आएगा ना, नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से करेंगे। कि नहीं नहीं तो फिर अपन ऐसे करेंगे अगले वीक से, सोमवार से, मंडे से, सप्ताह की शुरुआत होगी उस दिन से। कि नहीं तो कब करेंगे, कि नहीं कल से करेंगे, कल सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के स्वाध्याय करेंगे, तत्व का अभ्यास करेंगे, संशय विभ्रम मोह त्याग देंगे और आत्मा का ज्ञान कर लेंगे। पता था, हमारे मन का चोर पता था, इसीलिए दौलत राम जी ने आगे फिर पकड़ा हमको, क्या कहा, भैया तू क्या विचार कर रहा है, कल से करूंगा, तू क्या विचार कर रहा है, बाद में करूंगा, तुझे पता है क्या लिखा, यह मानुष परियाय सुकुल सुनी वो जिन वाणी, हृदय गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। अरे यह मानुष पर्याय, ये मनुष्य पर्याय, सुकुल उच्च कुल की प्राप्ति, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिन वाणी, और जिन वाणी का सुनना, देखो उत्तरोत्तर महादुर्लभ है। बात अगर निगोद से यात्रा प्रारंभ होती है वहां से करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। बोधि दुर्लभ भावना के अंदर आप सबने अनेक प्रकार से उस बात को सुना ही है। तो यहां कह रहे दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय 84 लाख योनियों में सर्वोत्कृष्ट वो प्राप्त हो गई। और उसमें भी मनुष्यों में कोई म्लेच्छ खंड में, मान लो आज आपका हमारा जन्म यूक्रेन में हुआ होता, अथवा तो हम होते तो भारतीय ही लेकिन यूक्रेन में गए होते पढ़ने के लिए, वहां एमबीबीएस कर रहे होते और निकल नहीं पाए होते, अभी फंस गए, डेडलाइन खत्म हो गई, क्या दशा हो रही होती बताओ हमारी, क्या दशा हो रही होती। कि साहब वो यूक्रेन में हमारे भारत का एक छात्र मारा गया हमले में,
अगर वो हम होते तो क्या होता बताओ आप। देखो, आप और हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, भले ही विद्वान सब कह रहे हैं, समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और क्या दशा हो रही है वो देख रहे हैं, देखते हुए भी, समझते हुए भी ना समझी जैसा काम कर रहे हैं। या कह रहे भैया तुम तत्व का अभ्यास करना और संशय विभ्रम मोह त्याग कर आत्मा का निर्णय करना। लेकिन वो कब करना, देखो समय कम बचा है, एक जने को सुनना भी है हमको, सबको नहीं सुनेंगे तो 4 मिनट बची, जल्दी से मैं बात को समाप्त कर लेता हूं। यह मानुष परियाय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, ये जिनवाणी का सुनना। ये विधि गए न मिले, इस प्रकार से जैसे हमारा बीत रहा है ना, ये रोज सुबह हुई थी शाम हो गई, सो जाएंगे फिर सुबह हो जाएगी, खाना बनाना कमाना, इसी में हमारा दिन बीत रहा है। एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन साल, कोई 40 साल के हो गए, कोई 50 के हो गए, कोई 60 के हो गए, कोई 70 के हो गए, कोई 80 के हो गए। अब और कितनी बची भैया। इसलिए कह रहे हैं ये विधि गए न मिले, भैया फिर नहीं मिलेगी। आसान नहीं है ये, आसान नहीं है भैया। सुमणि जो उदधि समानी, जिस प्रकार मणि उदधि अर्थात समुद्र में समा जाए, गिर जाए, तो फिर उसे पाना बहुत मुश्किल है। मणि कहाँ कहाँ समा गया, आपकी बाल्टी के पानी में नहीं गिर गया है कि हाथ डाला और निकाल लिया, कुएं में नहीं गिरा है कि आपने कुएं का पानी निकाल के और आपने उसमें से निकाल लिया। अरे समुद्र की अतल गहराइयों में चला गया। बहुत सारी बातें हैं, बहुत विस्तार है इसके अंदर, जितना विचार करो उतना थोड़ा है। तो आज अपन ने इस सील पहाड़ में 38 नंबर की गाथा पढ़ी, जिसके अंदर आचार्य कुंद कुंद देव ने हमें ये कहा कि भैया सिद्धालय सुख की प्राप्ति जिन वचनों के अध्यास से होती है। भावार्थ भी पढ़ना रह गया, एक बार भावार्थ कौन पढ़ेंगे आप में से, जो भी भावार्थ पढ़ना चाहते हैं वे एक बार रीडिंग कर दें। हाँ रितु जी, रितु भाभी जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप पढ़ें भावार्थ। एक मिनट आ रहा है, ये आगे के नहीं आ नहीं रहा है पूरा। जो जिन वचन के द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप, जो नहीं आ रहा है जिन वचन, जो नहीं है मेरे, जो ज्ञानाभ्यास योग दर्शन है और जिन वचनी नीचे नहीं आ रहा है पूरा। नहीं आ रहा है, फोन को आड़ा किया आपने, नहीं ऐसे किया, ऐसे यो मत रखो, यो करो। हाँ अब पढ़ो, देखो ये हाईलाइट किया है। भावार्थ नहीं आ रहा है, ये तो गाथा आ रही है पंडित साहब। अच्छा, हमारे यहाँ तो आ रही है, भावार्थ आ रहा है। चलो और किसी को पढ़वाते हैं, और कोई पढ़ना चाहते हैं आप में से? हाँ जी, इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया, आप पढ़ें। जो जिन वचन के द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानकर उसका सार, जो अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति उसका ग्रहण करते हैं, वे इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर तप अंगीकार करते हैं, मुनि होते हैं, धीर वीर बनकर परिसह उपसर्ग आने पर भी चलायमान नहीं होते हैं। तब सील, जो स्वरूप की प्राप्ति की पूर्णता रूप 84 लाख उत्तर गुण की पूर्णता, वही हुआ निर्मल जल, उससे स्नान करके सब कर्म मल को धोकर सिद्ध हुए। वह मोक्ष मंदिर में रहकर वहां परमानंद अविनाशी अतीन्द्रिय अव्यवाद सुख को भोगते हैं। यह शील का महात्म है। ऐसा शील जिन वचन से प्राप्त होता है। जिनागम का निरंतर अभ्यास करना उत्तम है। बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखिए सार रूप में ये लाइन अंतिम देखिए कि सील जिन वचन से प्राप्त होता है, जिनागम का निरंतर अभ्यास करना उत्तम है। तो आज जो अपन ने ये 38वीं गाथा पढ़ी है, उसमें जो भी आपको समझ में आया हो, कोई एक जने कोई हम अवसर देंगे, तो जो भी आप में से बताना चाहते हैं
आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इस 38वीं गाथा में आज जो भी चर्चा अपन ने की उसमें से आपको जो भी समझ में आया है वो आप बता सकते हैं। हाँ जी, चलो रितु भाभी जी पहले आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित साहब। जय आज जिनेन्द्र। हमने ये 37वीं गाथा में ये पढ़ा कि ये मानुष पर्याय हमको मिलनी बहुत मुश्किल है। ये जैसे समुद्र में हीरा फेंक दो और वो वापस नहीं मिलता है, इसलिए बहुत बहुत कठिन समय के बाद अपने को मानुष पर्याय मिलती है। और आपने ये उदाहरण दिया, ये बहुत अच्छा लगा। जैसे किसी को पहले मुनिराज के ऊपर ऐसा उपसर्ग आया तो अपने को कितना वैराग्य है, अब तो अपन युद्ध के ऊंट बन गए। इससे बहुत कुछ सीखने मिला। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। अभी इस गाथा में आज अपन ने जो बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि जिन वचनों का स्वाध्याय करना चाहिए, जिन वचनों के स्वाध्याय से ही हमें शील की मुक्ति की प्राप्ति होगी, हम सुखी होंगे। इसी के साथ अभी बात को विराम देते हैं और अगली कक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं कोटा से पंडित जी साहब को।